हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है SPC क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संख्या श्रृंखला। तो संख्या श्रृंखला को अगर हमको देखना है तो आज के इस वीडियो में हम संख्या श्रृंखला अब तक यूपीपी में जितनी भी पूछी गई संख्या श्रृंखला से सवाल होंगे सारे के सारे सवाल आपको हल करवाएंगे और आप देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ हम सारे के सारे सवाल हल कर सकते हैं। तो समय आपका बहुत कम बचा हुआ है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा आएंगे सवालों पे। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। तो सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर सवाल आपसे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो बेसिक सी बात है, आपको बताना ही क्या है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे 5 लिखा है, यहाँ पर देखेंगे 41 लिखा है, यहाँ पर देखेंगे कितना लिखा है 1 4 9 लिखा है, यहाँ पर अगर बात करें तो 329 लिखा है। तो सबसे पहला काम अगर श्रृंखला की बात करें तो मेरे भाई एक बात आप याद रखना कि आपको सबसे पहला काम है डिफरेंस चेक करना। अगर आपको डायरेक्ट वो चीज़ नहीं दिख रही है तो आप सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे और डिफरेंस में अगर हम इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखें तो 36 का है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखें तो 108 का है, इसके और इसके बीच का अगर डिफरेंस चेक करें तो हमारे पास कितने का है, 0 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो 180 का डिफरेंस है। तो मेरे भाई यहाँ से अगर चेक करें तो 36 का ये कितने गुना लिखा हुआ है, 3 गुना लिखा हुआ है। 36 का मेरे भाई ये कितना गुना लिखा हुआ है, तो ये 5 गुना लिखा हुआ है। तो आगे मेरे भाई 36 का कितना गुना जुड़ेगा, तो 3 5 और इसके बाद में 7 गुना जुड़ेगा। तो सक्षम 42 का 2 होता है, 7 रुक 21, 21 और 4 मिलके कितना होता है 225। तो सॉरी 25 होता है। तो 252 आपको यहाँ पर ऐड करने हैं और अगर 252 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 2 11 होता है, 11 का 1 हो जाएगा, 5 2 7 7 1 8 होता है और 3 2 5 उत्तर कितना आना चाहिए था 581। 581 अगर हम देखें तो हमारे पास पहले ही ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में हमारे पास 581 है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 581 आंसर आ जाएगा। बेहतरीन सा सवाल था और बेहतरीन तरीके से इसको आपको हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, तो अगले क्वेश्चन में आपसे मेरे भाई बोला है कि 4 7 12 19 और 28 का आपको क्या बताना है, इसके आगे वाला नंबर आपको बताना है। तो चेक करेंगे अगर डिफरेंस की बात, तो यहाँ पर डिफरेंस है कितने का, 3 का, जुड़ रहा है 3। फिर आगे चेक करेंगे तो कितना जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है। फिर आगे अगर चेक करेंगे तो कितना जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है। फिर आगे अगर चेक करेंगे तो 9 जुड़ रहा है। तो मेरे भाई देखते ही आपको पता चल गया होगा कि 3 5 7 9, तो आगे कितना हो जाएगा, 11 जुड़ जाएगा। और जब 11 इसमें से जुड़ जाएगा इस 28 में से, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 39 हमारे पास क्लियर कट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, देखिए सवाल को यहाँ पर समझना है, पूरी की पूरी आपको सीरीज दे दी। अब यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, तो गलत पद निकालने की बात कर रहा है कि गलत पद कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि गलत पद कौन सा होगा। तो गलत पद हमारे सामने कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का 1 हुआ, फिर देखेंगे प्लस का 2 हुआ, फिर देखेंगे प्लस का 3 हुआ, फिर देखेंगे प्लस का 4 हुआ, फिर आगे कितना होना चाहिए था, प्लस का 5 होना चाहिए था और इस 18 की जगह कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए था। फिर इसके बाद देखिए प्लस का अगर 6 करेंगे तो हमको 23 मिल जाएगा। तो हमको पता चल गया कि गलत पद कौन सा है। तो गलत पद हमारे सामने कौन सा आया, 18, ऑप्शन नंबर सी वाला क्लियर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे श्रृंखला में भी आपसे बात कर रहा है कि गलत पद का चयन करना है आपको। तो गलत पद का चयन करना है और बहुत ही आसानी के साथ आप क्या करिए, डिफरेंस चेक करिए और डिफरेंस से ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर बात है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना है, 2 का गैप। फिर अगर यहाँ पर हम देखें तो कितने का गैप है, 6 का गैप है। फिर आगे देखें तो कितने का गैप है, 4 का गैप है।
फिर आगे देखें तो कितने का गैप है, 8 का गैप है। फिर आगे अगर देखें तो कितने का गैप है, 10 का गैप है। फिर आगे देखें तो 12 का गैप है। तो मेरे भाई आपको पता चल रहा होगा कि ये 4 का गैप यहाँ पर होना चाहिए था और 6 का गैप यहाँ पर होना चाहिए था। 2 के बाद अगर 4 का गैप आएगा तो 120 की जगह कितना आना चाहिए था, 118 आना चाहिए था। 118 आएगा, 118 आएगा तो हमारे पास उत्तर कितना आगे बन जाएगा, 124। 6 आगे जुड़ेंगे तो 124 उत्तर बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, चलिए क्लियर बात है कि 120 हमारे पास सही है। अब आगे हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा 372 124। 372 है और 124 है और इसके बाद पूछ रहा है कि आगे क्वेश्चन मार्क कितना कितना आएगा। कितना आसान सवाल है, आसानी के साथ कर सकते हैं। तो 372 में से अगर हम 3 से भाग दें तो हमको मिल जाएगा 124, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर 124 में हमने 3 का गुणा कर लिया तो हमको मिल जाएगा 372। तो आपको सीधा सीधा ये देखना है कि कौन सा 3 गुना पहले वाले का या तो भाग दे लो 3 से या बाद वाले में 3 से गुणा कर लो। तो यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन देखें तो पहले वाले में 3 का गुणा करेंगे, बाद वाले में 3 का भाग करेंगे, तब आंसर आएगा। लेकिन हमारे पास क्या क्वेश्चन ऐसा था, तो नहीं था ऐसा क्वेश्चन, तो पहला ऑप्शन खत्म। अब यहाँ पर अगर देखें तो 3 से अगर भाग दिया तो 2 आया, 0 3 बट 24, बस आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्लियर आंसर हो गया। आसान सवाल है और आसानी के साथ ही आप इनको कर भी सकते हैं। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो ये रहा हमारे पास अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। कितना आसान सा सवाल है और 2014 कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया। 6 का अगर 3 गुना करें तो 18 मिलता है, तो 8 का मेरे भाई 3 गुना करोगे तो कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। क्लियर आंसर। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। इस सवाल में आपसे क्या बोला है कि आगे के 2 पद बताइए। अब देखिए जब कभी भी ऐसे सवाल मिल जाए, देखिए 6 6 लिखा हुआ है, 11 11 लिखा हुआ है, 16 तो 16 तो आना ही है। अब आगे वाला नंबर लेकिन चेक करना है। देखिए डबल सीरीज अगर बनाए तो यहाँ पर कितना जुड़ गया, 5 जुड़ गया। फिर यहाँ पर कितना जुड़ गया, 5 जुड़ गया। तो फिर आगे यहाँ पर कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, तो 16 तो आएगा ही हमारे पास। अब यहाँ से अगर चेक करेंगे तो 5 जुड़ा, यहाँ से चेक करेंगे तो 5 जुड़ा, यहाँ से भी चेक करेंगे तो कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा। 16 5 21 हमारे पास आंसर हो जाएगा 16 और 21 का, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला। क्लियर बात है। चलिए अगले सवाल की अगर बात करें तो अगले सवाल में आपसे बोला क्या है कि अगले सवाल में आपसे बोला है कि इसमें से आपको फिर से आपको 2 नंबर बताने हैं। क्लियर बात है। तो 2 नंबर आपको बताने हैं, तो 2 नंबर आप आसानी के साथ बता सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कितना हुआ, प्लस का 1 हुआ, प्लस का 1 हुआ, प्लस का 1 हुआ, प्लस का 1 हुआ। ब्रेक लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए प्लस का 2 हुआ तो आगे भी कितना होना चाहिए था, प्लस का 2 होना चाहिए था, तो 7 2 9, और फिर प्लस का 2 होना चाहिए था, तो 9 2 11। उत्तर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो उत्तर हमारे पास आ जाएगा 9 और 11 का। बहुत आसान से सवाल है और आसानी के साथ ही आप इनको कर भी सकते हैं। चलिए इस सवाल को अगर हम देखें तो इस सवाल को देखिएगा और सवाल आप खुद अपने दिमाग में सोचेगा क्या सवाल आपसे कठिन पूछ रहा है। तो यूपीपी परीक्षा, एक बात याद रखना, बड़ी भर्ती है तो पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ इतना आसान भी पेपर नहीं आएगा, क्योंकि 50 लाख बच्चा जो है वो बैठ रहा है इस एग्जाम में। तो 50 लाख बच्चा बैठ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 1 2 मिला, 2 1 3 मिला, 3 2 5 मिला, 5 3 8 मिला, 8 5 13 मिला, तो 13 और 8 मिलके कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21 हो जाएगा। आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। आसान था सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल है, ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10, और इसमें से आपसे क्या कह रहा है कि गलत श्रृंखला को आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या बोल रहा है कि गलत श्रृंखला को आपको, गलत नंबर को आपको चुनना है। चलिए यहां पर अगर बात करें तो गैप कितने का है, 1 का है। यहां पर अगर देखें तो गैप कितने का है, 4 का है। यहां पर अगर देखें तो गैप 9 का है। तो मेरे भाई आप ध्यान से देखिए, आपको नंबर खुद ही समझ में आने लगे होंगे। ये लिखा है 1 का स्क्वायर, ये लिखा है 2 का स्क्वायर, ये लिखा है 3 का स्क्वायर, तो आगे कितने का, 4 का स्क्वायर होना चाहिए था। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो आगे जब 16 इसमें से जुड़ेगा तो 30 10 40, यहां पर कितना आना चाहिए था, 46 आना चाहिए था। क्लियर बात है। अब आगे देखिए इसमें से कितना जुड़ जाएगा, फिर 25 यानी कि 5 का स्क्वायर जुड़ेगा।
तब जाके 71 बनेगा। और फिर आगे कितना जुड़ा है, तो इसके आगे जुड़ा है 36 यानी कि 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे सामने गलत कौन सा नंबर है, तो 45 जो है वो गलत नंबर है। तो आंसर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारे पास सही हो जाएगा। चलिए ये सवाल है और इस सवाल में आपसे बोला है कि आंसर बताइए। मतलब नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है कि आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय लग रहा है आपका इसमें, तो आपको इसको 1 मिनट के ऊपर इस सवाल में आपको समय नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि आगे के सवाल आपको करने हैं। अब देखिएगा 6 का आधा करेंगे 3 मिलेगा, 12 का आधा किया 6 मिला, तो 24 का आधा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी वाला। चलिए अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। देखिएगा सारे के सारे लिखे हुए क्या है, 11 के गुणज। तो 11 का गुणज है 11 दूना 22, गुणा हुआ 2 से, फिर गुणा हुआ 4 से, फिर गुणा हुआ 6 से। तो आप ये बोल सकते हैं कि 11 के सभी सम गुणज हैं। सम यानी कि जो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, तो आगे कितना आएगा, तो आगे आएगा 8। 0 8 88 हमारे पास उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। इस सवाल में आपसे क्या बोला है, इस सवाल में आपसे बोला है कि लुप्त पद निकालना है। देखिए सवाल बहुत आसान है, लेकिन वही वो बात है ना कि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है कि आपका दिमाग लग गया तो बहुत आसान, नहीं दिमाग लगा वहां तक नहीं पहुंचा तो वो चीज़ आपके लिए कठिन बनती चली जाएगी। देखिए 13 के बाद जस्ट 4 आया है, यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ दे तो हमको कितना मिल जाएगा, 4 ही तो मिलेगा। 26 के बाद जस्ट 8 आया है, तो 2 और 6 को जोड़ दिया तो 8 मिल गया, 5 और 2 को जोड़ दिया तो 7 मिल गया। तो 4 और 5 1 0 प्लस 4 को अगर जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना मिल जाएगा, उत्तर हमारे पास 5 हो जाएगा। क्लियर है, आसान सवाल था और आसानी के साथ भी किया जा सकता है। अगला सवाल अगर देखें तो अगले सवाल को आप देख सकते हैं और बहुत आसानी के साथ ही इसको समझ भी सकते हैं। सवाल बहुत आसान है। चलिए यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर अगर आपको देखना है तो आप देखिएगा कितना आसान सवाल है। इससे इसका गैप कितने का हुआ, अंतर की अगर बात करें तो यहाँ पर है 64 का अंतर। यहाँ पर अगर अंतर की बात करें तो मेरे भाई कितना है, 2 लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पर अगर देखिएगा तो 8 5 15 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्लियर बात है। तो यहाँ पर कितना है, 72 है। क्लियर बात है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे में 0 बोल सकते हैं इसको। क्लियर बात है। 64 को हम 8 का स्क्वायर 8 गुणे में 0 बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64 होता है और प्लस के कितने जुड़ गए, 8 ही जुड़े हैं, 1 कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे में 1। तो मेरे भाई आगे क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा में 2 हो जाएगा उत्तर हमारे पास। तो 64 और प्लस के 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, 70 10 80। तो आप बोल सकते हैं इसमें से आपको कितना जोड़ना है, तो इसमें से आपको 80 जोड़ना है। क्लियर बात है। 80 अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 8 5 13 3 1 4 436 हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी वाला आंसर है। आपको दिख रहा होगा ये वाला सी वाला ऑप्शन है 436 का। 8 का स्क्वायर किया प्लस 8 गुणा में 0, 8 का स्क्वायर किया प्लस 8 गुणा में 1, 8 का स्क्वायर किया प्लस 8 गुणा में 2। तो अगर आगे की बात करता तो 8 का स्क्वायर करते प्लस 8 गुणा में 3। चलिए अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। इन नंबर्स को आप बहुत ध्यान से देखिए। तो अगर इन नंबर्स को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, और अगर उसमें से 13 ही हम घटा दें तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाता है, 156 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर इसको हम चेक करें तो ये 17 का स्क्वायर 289 होता है, और उसमें से 17 को घटा के ही लिखा गया है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो ये 19 का स्क्वायर माइनस का 19 लिखा है। तो मेरे भाई एक चीज़ ध्यान रखना, 13 है 17 है 19 है, तो आगे क्या 21 आएगा, नहीं आएगा। 13 17 19 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो आगे क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए। 23 का स्क्वायर माइनस का 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है, और माइनस का अगर यहाँ पर 23 कर दें तो कितना मिल जाएगा, 6 और 2 का 0 और 5 506 आपको क्या करना है, इसमें से
आंसर हो जाएगा आपका 506 ही, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला। पहले क्या किया, 13 का स्क्वायर माइनस 13 156 मिला, 17 का स्क्वायर माइनस 17 272 मिला, 19 का स्क्वायर माइनस 19 342 मिला। तो आगे वाला नंबर क्या होगा, 23 का स्क्वायर माइनस 23। तो आंसर हमारे पास कितना, 506। चलिए आगे वाले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा 16 नंबर। तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। 5 का अगर हम गुणा 2 से करें 10 और प्लस का 2 जोड़ दें। इसी तरह 12 दूना 24 प्लस 2 26, 26 दूना 52 यानी कि गुणा 2 प्लस का 2, 26 गुणा 2 प्लस 2 54 गुणा में 2 प्लस का 2 और 110 गुणा में 2 प्लस 2। 110 का 2 गुना क्या होगा, 220 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 222 हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बात है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि आंसर बताना है आपको ये वाला। क्लियर बात है। आंसर आपको कौन सा बताना है, तो आंसर बताना है आपको ये वाला आंसर आपको बताना है। और यहाँ पर देखेंगे तो कितना लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने अगर हम बात करें तो 7 का 19 बनाना है। तो 7 गुणे में 2 प्लस के 5, 7 दूनी 14 प्लस के 5 और हम क्या लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं। फिर देखिएगा 19 दूना 38 प्लस का 5, 43 दूना 86 प्लस 5 गुणे में 2 प्लस का 5। तो 91 का गुणा 2 करेंगे और प्लस क्या कर देंगे 5। 91 का गुणा 2 करेंगे और लास्ट में हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आएगा, 187 हो जाएगा। 91 का 2 गुना 182 और 5 जोड़ा 187। चलिए अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास ये रहा। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखिएगा 9 का गुणा कर दिया 3 से और प्लस के 4 जोड़ दिया तो हमको मिल गया 31। फिर इसी तरह 31 का गुणा 3 से करेंगे और प्लस के 4 करेंगे तो 31 3 93 प्लस 4 कितना मिल जाएगा 97। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि गुणा 3 प्लस 4, गुणा 3 प्लस 4। आगे भी अगर आप चेक करेंगे तो गुणा 3 3 7 21 प्लस 4 5 आ जाएगा। तो आगे भी हम क्या करेंगे, गुणा 3 से करेंगे और प्लस के कितना करेंगे 4। 3 पची 15, 15 और 4 19 होता है। 19 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो यूनिट डिजिट भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, जल्दी करने के लिए आप यूनिट डिजिट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो ये रहा अगला सवाल, ठीक है। अगले सवाल की अगर बात करें आपसे तो यहाँ पर देखिएगा आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगी। तो आगे आपको बताना है, यहाँ पर देखिएगा डिफरेंस अगर ले ले तो 11 जुड़ा है, फिर डिफरेंस ले लिया 11 जुड़ा है, फिर डिफरेंस ले लिया 11 जुड़ा है। तो आगे भी मेरे भाई अगर 11 जुड़ेगा तो आंसर की 56 नहीं आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी वाला। क्लियर बात है। चलिए आगे सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको मैं सेव कर देता हूं जिससे कि आपको टेलीग्राम में ये चीज़ें मिल जाएं विद सॉल्यूशन के साथ। तो अभी आगे इतने ही सवाल लगभग और हैं। तो लगभग अभी हमारे सामने 20 सवाल हो चुके हैं। तो 20 सवाल अभी हमारे सामने और बचे हुए हैं। तो 2018-19 तक जितने भी आज तक पूछे गए पेपर हैं, पेपर में नंबर सीरीज है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्लियर बात है। चलिए अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए ऐसा सवाल आपके सामने अभी बना था थोड़ी देर पहले। तो आपको पता चला था कि क्या क्या 151 से एकदम से 7 होगा। तो दिमाग लगाओ कि ये नंबर टूर फूर कैसे 7 बना दी जाए। तो 5 प्लस का 1 प्लस का 1 कितना होगा, 7 होगा। 8 2 10 होगा, 2 2 4 होगा। तो 4 2 6 7, उत्तर मेरे भाई कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर बात है। चलिए अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो बहुत बड़े बड़े आपको नंबर दिख रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत आसान है। नंबर तो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करें तो देखना सवाल बहुत आसान है। इसके बीच में 225 से 289 हुआ मेरे भाई, 64 जुड़ गया इसमें।
क्लियर बात है। अब यही का एक अगर अंतर करी हो तो अंतर करोगे तो इसके बीच का अंतर मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो इसके बीच का अंतर फिर से कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई 72 आ जाएगा। अभी आपने किया था कि 8 का स्क्वायर प्लस में 8 गुणे में 0, उसी तरह यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे में 1। तो आगे हम क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर और प्लस में 8 गुणे में 2, यानी कि इसका मान कितना आता था, तो 80 आता था। तो 80 आपको इसमें से जोड़ना है, तो लास्ट में 1 आएगा, 8 6 14 का 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो मेरे भाई एक ही ऑप्शन आपको नजर आएगा, 24 41। तो उत्तर कितना आ जाए, 24 41 हमारे सामने उत्तर बन जाएगा हमारा, और क्लियर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे वाले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। पहले अगर यहाँ पर बात कर लें, 315 से हुआ 317, कितना जुड़ गया हमारे सामने, तो 2 जुड़ गया। फिर 317 से 322 हुआ, कितना जुड़ गया, 5 जुड़ गया। फिर कितना जुड़ गया, 7 जुड़ गया। फिर आगे अगर चेक करें तो कितना जुड़ गया, 11 जुड़ गया। तो मेरे भाई आपके दिमाग में आ रहा है 9 क्या गायब हो गया, 2 5 7 11 कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं मेरे भाई। तो अभाज्य संख्याएं 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 13 आती है। तो कितना आ जाएगा, 353 हमारे पास आंसर बन जाएगा बहुत आसानी के साथ। क्लियर बात है। चलिए अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। 4 से हुआ 9, 9 से हुआ फिर 17, पहले कितना 5 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर 35, इस तरह से बोल सकते हैं नहीं। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगर, तो हमारे पास उत्तर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 23 का। बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पर देखिएगा, 4 का अगर हम 2 गुना करके प्लस 1 कर दें तो कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। फिर इसी तरह 9 का गुणा 2 कर दें और माइनस 1 कर दें। फिर 17 का गुणा 2 कर दें और प्लस का 1 कर दें। फिर 35 का गुणा 2 कर दें और माइनस का 1 कर दें। फिर इसी तरह 69 का क्या करना है हमको, 69 का गुणा 2 कर दें और प्लस का 1 कर दें। 2 नहीं 18 1 19, एक ही ऑप्शन है। आंसर कितना आ जाएगा, 139 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है। चलिए इस सवाल में आते हैं। तो ये सवाल आपको दिख रहा है, बहुत आसान सा सवाल है और आसानी के साथ ही इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 24 पे चल रहे हैं और आपको दिया है 4 12 16 80 86 602। नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो जब नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो एक चीज़ याद रखना, हमारे सामने कहीं ना कहीं संख्याओं में क्या होता है, गुणा होता है, या फिर हम वर्ग जोड़ते हैं या फिर हम क्यूब जोड़ते हैं। तो जब नंबर तेजी से बढ़े तो यहाँ पर देखिएगा 4 का गुणा अगर 3 से करें तो कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। 12 में से अगर हम 4 जोड़ दें तो कितना मिल गया, 16 मिल गया। तो 16 का गुणा फिर हमने 5 से किया तो 80 मिल गया। फिर 80 में से हम पहले 4 जोड़े थे, अब 6 जोड़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पर गुणा कितने से हुआ, पहले 3 से गुणा, 5 से गुणा, अब 7 से गुणा हुआ, 7 42। तो अब हुआ गुणा हमारे पास 7 से गुणा हुआ और जैसे ही 7 से गुणा किया तो ये मिल गया। अब यहाँ पर देखना, पहले 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ा, तो आगे अब कितना जोड़ना है हमको, 8 जोड़ना है। 8 अगर जोड़ेंगे तो आंसर कितना बनेगा, तो आंसर बनेगा मेरे भाई 610 आंसर आपका क्लियर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारे सामने, ये रहा सवाल। देखना यहाँ पर क्या कहना क्या चाह रहा है, 11 से हुआ 12, 12 से हो गया 23, 23 से हो गया 35 और 35 से हो गया 58। तो 58 आपके सामने इस तरह से कुछ हो गया है। तो अब अगर आप देखें तो इन दोनों का योग ही तो ये 23 लिखा हुआ है, फिर इन दोनों का योग 35 लिखा हुआ है, फिर इन दोनों का योग 58 लिखा हुआ है। तो मेरे भाई इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 35 और 58 का योग। तो 8 5 13 का 3 होता है, 5 3 8 8 1 9, आंसर कितना आ जाएगा, 93 हमारे पास आंसर हो जाएगा और बहुत ही सरल सा आंसर होगा। तो क्लियर बात है, आसान से सवाल हैं, बस खत्म ही होने वाले हैं, बहुत थोड़े सवाल हैं। आपको केवल आधा घंटे देने हैं और आधा घंटे में आप काफ़ी सारे सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है 15 6, दिमाग लगाइएगा। अभी सवाल 2 मिल चुके हैं हमको, ऐसे 5 1 6 6 मिल गया, 8 1 9 9 मिल गया, 2 1 3 3 मिल गया, 4 2 6। उत्तर कितना, तो उत्तर आ गया हमारे पास 6। क्लियर बात है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा 225। नंबर आपको याद होने चाहिए,
15 का स्क्वायर, फिर 17 का स्क्वायर, फिर 19 का स्क्वायर। तो आगे किसका स्क्वायर? 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है? तो 441 होता है हमारे पास 21 का स्क्वायर। तो एक बात याद रखना, पेपर से पहले जिनको भी स्क्वायर और क्यूब नहीं याद है तो मेरे भाई 30 तक स्क्वायर याद करो और कम से कम 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। ये चीज़ें अगर याद हैं तो आप थोड़ा सा स्पीड में अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहले 2 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, फिर 11 जुड़ा। फिर से आपको पकड़ में आ गई कि जुड़ा क्या क्या है। पहले 2 जुड़ा, फिर कितना जुड़ा है? 5 जुड़ा, फिर कितना जुड़ा है? 7 जुड़ा, फिर कितना जुड़ा है? 11 जुड़ा। तो आपको पता चल रहा है कि अभाज्य संख्या है तो आगे कितना जुड़ेगा? 13 जुड़ेगा। और उत्तर हमारे पास क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी 53 हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस सवाल की बात करें तो इस सवाल में देखना है आपको 14 से 22 हुआ। क्लियर बात है? 14 से 22 हुआ, आपके दिमाग में आया प्लस का 8 जुड़ गया। 22 से 32 हुआ, प्लस का 10 जुड़ गया। 32 से 44 हुआ, प्लस का 12 जुड़ गया। 44 से 58 हुआ, प्लस का 14 जुड़ गया। फिर कितना जुड़ गया? प्लस का 16 जुड़ गया। तो आगे कितना जुड़ेगा? प्लस का 18 जुड़ेगा। और जब 18 जुड़ेगा तो 8 4 12 का 2, बस एक ही आंसर 92। क्लियर बात है? चलिए आगे वाले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो 6 लिखा है, फिर 96 लिखा है, फिर 196 लिखा है, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर 306 लिखा हुआ है। तो आपके दिमाग में आ रही होंगी चीज़ें कि नंबर बहुत तेज़ी से इस सवाल में बढ़ रहे हैं, और जब नंबर तेज़ी से बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं मेरे भाई? देखना यहाँ पर प्लस कितना हुआ? 90 हुआ, फिर प्लस कितना हुआ? 100 हुआ, और फिर प्लस कितना हुआ? तो अगर यहाँ से घटाएं 0 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 110। सभी के बीच गैप कितने कितने का है? 10 10 का गैप है। तो आगे भी 10 का गैप होगा, और चीज़ क्या बनेगी? 120। जब 120 अगर जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा हमारे सामने? 426। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला वाला। तो उत्तर हमारे सामने कौन सा बनेगा? 426 का क्लियर उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चीज़ें आसान हैं, बस आपको थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है, और बुद्धि का प्रयोग करके ही आपको काम करना है। 8 का 3 गुना 24 है, 24 का 3 गुना 72 होता है। तो 72 का मेरे भाई 3 गुना 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216। क्लियर आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास सवाल ये रहा। पहले देखिए 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा। आगे कितना जुड़ना चाहिए? तो आगे 5 जुड़ना चाहिए मेरे भाई। 5 जुड़ेगा और कितना हो जाएगा? 18, और फिर आगे 6 जुड़ जाएगा तो 24 मिल जाएगा। यहाँ से देखें तो +1 +2 और प्लस के 3, आगे प्लस का 4। बस उत्तर हमारे पास कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 18 उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि 12 34 78 और फिर 1516। अब यहाँ पर आपको देखना है सवाल में फिर से नंबर क्या हुए, तो बहुत तेजी से नंबर जो हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हम कर क्या सकते हैं? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर करना चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान है। यहाँ पर देखिएगा 12 लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट वाले नंबर को अगर पकड़े 2 का स्क्वायर, और दोनों को अगर जोड़ दें 1 + 2 कितना मिल गया? 3 मिल गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर देखें, अगर यहाँ पर देखें, स्क्वायर नहीं बोल सकते, इसका बोल सकते हैं हम लोग 2 गुना। यहाँ से देखना 12, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 1 + का 2 3 मिलेगा। लास्ट नंबर का अगर 2 का हम 2 गुना कर दें तो कितना मिल गया? 4 34। अब 34 से जाना है 78, तो 34 से जाना है 78। अब देखिएगा दोनों को जोड़ा तो 7 मिला, लास्ट वाले नंबर का 2 गुना किया तो कितना मिल गया? 8 मिल गया। इसी तरह यहाँ पर अगर चेक करें तो लास्ट वाले नंबर का 2 गुना 16, दोनों को जोड़ा तो 15। तो अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर आप दिमाग लगाना, और दिमाग लगा के आप आंसर करेंगे तो आंसर आपका बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा।
तो क्लियर है। तो आंसर आपको इसका बताना है कमेंट करके। तरीका आपको मैंने बता दिया है। तो हमारा लास्ट सवाल था और अब यहाँ से इसके बाद से हमारे पास सवाल ये 2018 तक के सारे सवाल कंप्लीट हैं। अगर 2019 की बात करें तो उसके सवाल भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। आप पेपर देने जाने से पहले एक बार इनको ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।